बोल उस दिन किसने तेरी भागने में मदद की थी? बोलता है या मैं बताता हूँ। वेंडी वेंडी ने मुझे वहाँ से भगाया था। और तूने जो शुरू से अभी तक किया वो किसके कहने पे किया था? वेंडी के बोलने पे? हाँ, 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 वेंडी ने मुझसे ये सब करवाया था। तू वेंडी को कैसे जानता है? वेंडी मैं वेंडी का कज़न हूँ और वो चाहती थी कि जिमिन तुमसे दूर हो जाए, इसलिए उसने मुझे यहाँ बुलाया था ये सब करने के लिए। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, ये सब वेंडी का किया हुआ है। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ यूंगी, प्लीज़। तेरी गलती हो चाहे ना हो, और तू अब बच के नहीं जाने वाला। तुम दोनों ने सिर्फ मेरे साथ गलत किया होता तो मैं फिर भी तुम्हें माफ़ कर देता, पर तुम दोनों की वजह से जो प्रॉब्लम्स जिमिन को फेस करनी पड़ी हैं, मैं उसके लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर, इन दोनों को लेके जाओ यहाँ से, और इनकी खातिरदारी कैसे करनी है पता है ना तुम्हें? जी सर। और एक बात का ध्यान रखना, इन्हें ऐसी जगह रखना कि ये कभी भाग ना पाए, और डैड और मेरी फैमिली में से किसी को भी इन दोनों के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। गॉट इट? जी सर। फिर पुलिस वेंडी और जोशुआ को वहाँ से लेके चली जाती है। जाने जाना सर, क्या मैं जान सकती हूँ आपको किससे मिलना है? लगता है तुम यहाँ नई नहीं आई हो, पहले देखा नहीं तुम्हें यहाँ। वैसे अपने जंकुक सर को बता दो कहाँ आया उनसे मिलने। सॉरी सर, आपने जंकुक सर से मिलने की अपॉइंटमेंट ली है? मिस जेनी, इन्हें अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे बिजनेस पार्टनर हैं। हेलो मिस्टर काय, नाइस टू मीट यू अगेन। एंड सॉरी, जेनी ने अभी यहाँ कुछ महीनों पहले ही ज्वाइन किया तो आपको जानती नहीं है। इट्स ओके जंकुक। वैसे कितनी बार बोलूँ तुझे, मैं तेरा बिजनेस पार्टनर ज़रूर हूँ, पर हूँ तो मैं तेरा बचपन का दोस्त थी ना, तो इतना फॉर्मल होके और आप करके बात मत किया कर मुझसे। जंकुक सर, ये रही टेटे, तू यहाँ? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? वो जंकुक, ये काय, ये मेरा हाई स्कूल बेस्ट फ्रेंड है ना काय? हाई स्कूल बेस्ट फ्रेंड? हाँ हाँ जंकुक, मैं स्कूल में टेंथ का सीनियर था तो मैं इसे जानता हूँ। वो जंकुक सर, ये रही मीटिंग की फाइल्स, और मुझे कुछ काम है तो मैं चलती हूँ। हाँ, इसे अचानक क्या हो गया? चलो काय, हम मेरे ऑफिस में चल के बात करते हैं। युंगी, और यहाँ क्या कर रहे हैं? युंगी सर, आप पहली बार किसी फैशन ब्रांड को स्पॉन्सर कर रहे हैं, क्या हम इसका रीज़न जान सकते हैं? कभी कभी कुछ अधूरी बातों को पूरा करने के लिए कुछ नया ट्राई भी करना पड़ता है, सो इसीलिए। एक प्रॉब्लम खत्म हो नहीं पाती, दूसरी आ जाती है। अभी काय यहाँ क्या कर रहा है? और इससे पहले जंकुक के सामने मुंह खोले, मुझे इसे सारा सच बताना होगा, वरना ये पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ करके जाएगा। फिर तेन जंकुक के ऑफिस में जाके चुपचाप अपनी वर्क टेबल पे बैठ जाती है और जंकुक और काय के बीच में क्या बातें हो रही सुनने की कोशिश करती है। हाँ तो जंकुक, मुझे पता चला तीनों भाइयों में से वो लकी पर्सन तू ही है जो अरेंज मैरिज के लिए चूज किया गया है। पहले तो सारा को मेरी लाइफ में लाके अरेंज मैरिज का ट्रायल किया गया, पर फाइनली पता चला कि वो लड़की थी नहीं जिससे मेरी शादी होने वाली थी। ओह, तो वो सारा नहीं थी, तो फिर कौन? मैं खुद भी नहीं जानता। मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं पहले उस लड़की से मिल लूं, पर मैं उससे मिलने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ओह अच्छा, ऐसी बात है तो तू किसी और में इंटरेस्टेड है क्या? अभी कुछ ऑफिशियल तो नहीं है, पर मैं चाहता हूँ सब ऑफिशियल हो जाए। तुम्हारी बातों से लगता है जंकुक तुम ऑलरेडी किसी के प्यार में हो, पर ये जो अरेंज मैरिज वाली प्रॉब्लम हमारे पेरेंट्स हमारे लिए क्रिएट कर रहे हैं उसकी वजह से तुम कुछ ज़्यादा खुश नहीं हो। हाँ वैसे काय, तुम्हें तो पता है ना तुम्हारी शादी किस लड़की से होने वाली है, तो तुम शादी कब कर रहे हो उससे? मेरी शादी तो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि मेरी होने वाली दुल्हन इंडिया वापस कब आ रही है। प्लीज़ काय, इस बार मुंह बंद रख ले, प्लीज़ जंकुक को सच मत बताना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तुम बोलना क्या चाहते हो काय? वो लड़की इंडिया में नहीं है तो कहाँ है?
वो यहीं है कोरिया में ही। पता सबसे अजीब चीज़ क्या है? जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली है ना, उसके पेरेंट्स की इंडिया में इतनी सारी कंपनी है, पर फिर भी उस लड़की को कोरिया में आके एक असिस्टेंट की जॉब करना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बेटा काय, तू तो गया अब। अच्छा ऐसी बात है तो मुझे बताओ, शायद मैं उसे जानता हूँ, उसे ढूंढने में मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ। इट्स ओके जंकुक, मुझे पता है मुझे अपनी होने वाली वाइफ को ढूंढने के लिए क्या करना होगा। फिर भी काय, तुम्हें मेरी किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। एक्सक्यूज़ मी काय, मैं अभी आता हूँ। फिर जंकुक उठ के वॉशरूम चला जाता है। जंकुक जैसे ही ऑफिस से बाहर जाता है, तेयंग तुरंत दौड़ के काय के पास जाती है। प्लीज़ 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 तू जंकुक को सच मत बताना, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। तू जो बोलेगा मैं तेरे लिए हर वो चीज़ करूँगी, बस तू जंकुक को तेरी और मेरी अरेंज मैरिज वाला सच मत बताना प्लीज़ काय, प्लीज़। शक्ल देख अपनी, कितना डर लग रहा है। इतना तो तुझे तेरे घर से भागते हुए डर नहीं लगा। मैं बेचारा भोला वाला इंसान यहाँ ये पता करने आया हूँ कि मेरी प्यारी सी बेस्ट फ्रेंड यहाँ अकेले परेशान तो नहीं हो रही। और तुझे क्या लगता है मैं ये सब करूँगा? तेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करूँगा? मैं करूँगा ऐसा तेरे साथ? हाय, आई हेट यू गाय, तू सच में एक नंबर का कुत्ता और कमीना इंसान है। पर तू पहले ये बता, तुझे पता कैसे चला कि मैं यहाँ हूँ? तुझे ढूंढना तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था, और तू टेंशन मत ले, तेरे मॉम डैड को बिल्कुल भी नहीं पता है कि तू कहाँ पे है। पर तू पहले ये बता, तेरे और जंकुक के बीच में चल क्या रहा है? और झूठ तो बिल्कुल भी मत बोलना, तुम दोनों के नजरों के इशारे सब देख रहा था मैं। वो सब बहुत लंबी कहानी है काय, मैं तुझे कभी आराम से बताऊंगी। पर सबसे पहले थैंक यू काय, तूने मुझे उस शादी के लिए फोर्स नहीं किया। तुझे पता था मैं घर से भागने वाली हूँ, पर तूने मुझे बिल्कुल भी नहीं रोका। थैंक यू काय। फिर ते काय को हक कर लेती है, और उसी वक्त जंकुक भी वहाँ आ जाता है। जिमिन मैम, आप बहुत सुंदर लग रही हैं, और आप इतनी प्यारी है ना कि मैं पर्सनली आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, और मुझे नहीं लगता इस ब्रांड के लिए आपसे अच्छा कोई और मॉडल हो सकता है। आई लव यू जिमिन मैम। थैंक यू सो मच। जिमिन मैम, आपके फैंस आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, और आपकी पर्सनल लाइफ आई मीन आपकी लव लाइफ के बारे में भी। तो क्या आप अपनी लव लाइफ या आपके किसी समवन स्पेशल के बारे में कुछ बताना चाहेंगी? फिर ते काय को हक कर लेती है, और उसी वक्त जंकुक भी वहाँ आ जाता है। ओह, लगता है तुम दोनों एक दूसरे को कुछ ज़्यादा ही मिस कर रहे थे। वो हम्म, हाँ हाँ जंकुक, वो क्या है ना, हम लोग स्कूल में कुछ ज़्यादा ही क्लोज थे एक दूसरे से, तो इतने सालों बाद मिलके। और वैसे भी जंकुक, अपने हाई स्कूल क्रश से इतने सालों बाद मिलके खुशी किसे नहीं होगी। ये काय पूरी बात बिगाड़ के मानेगा। वो जंकुक, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इस काय की तो आदत ही है मजाक करने की। तुम इसकी बात पे बिलीव, इट्स ओके, आई डोंट केयर। हे डूड, रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, सो चिल। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन काय, तुम्हें याद दिला दूँ, मेरे ऑफिस में रोमांटिक रिलेशनशिप्स टोटली बैन है, और अगर तुम दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड हो तो मेरी कंपनी के बाहर जाके तुम्हें जो करना है करो, पर मेरे ऑफिस में ये सब नहीं चलेगा, अंडरस्टैंड? ओके, तो मिस्टर जैन जंकुक, लगता है आप भूल रहे हैं कि मैं भी इस कंपनी का शेयर होल्डर हूँ। ओके ओके गाइस, कोई किसी में इंटरेस्टेड नहीं है, सो रिलैक्स। हाँ काय, तुम्हारी सेक्रेटरी बुला रही है, मैं यहाँ अपनी सेक्रेटरी, तुम जाओ काय यहाँ से। ऑल राइट मिस्टर जैन जंकुक, चलता हूँ मैं, जल्दी मिलेंगे। इतना बोलकर काय वहाँ से चला जाता है। ओह हाय युंगी। युनवू, तुझे पता था यहाँ आने वाला है? हाँ, ये ब्रांड का स्पॉन्सर है, तो मुझे पता ही होगा ना कि यहाँ आने वाला, तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? वो ज़रूरी नहीं है, तू अंदर चल, तेरा शो शुरू होने वाला है। फिर युनवू जिमिन को अंदर लेके चले जाता है। मिस्टर रिपोर्टर, एक फ्री की एडवाइस दे रहा हूँ, अच्छा होगा कि आप ब्रांड पे फोकस करें, ना कि ब्रांड की मॉडल की पर्सनल लाइफ पे। काय के वहाँ से जाते ही तेंग जल्दी से जंकुक को हक कर लेती। जंकुक प्लीज ऐसा कुछ गलत मत समझना, मुझे या काय किसी को भी एक दूसरे पर क्रश नहीं है। अच्छा ऐसा है तो मेरे जाने के बाद अकेले में उसे हक करना ज़रूरी था क्या? जंकुक, वो सिर्फ एक फ्रेंड वाला हक था, ऐसा वाला हक नहीं जो अभी मैंने तुम्हें किया है। ओह क्यों, तो ये कैसा वाला हक है?
ये तो रोमांटिक वाला आ गया। अच्छा, तो तुम्हें लगता है तुम रोमांटिक हो? क्यों, तुम्हें नहीं लगता कि मैं रोमांटिक हूँ? नहीं, मेरी बेबी बियर रोमांटिक नहीं, मेरी बेबी बियर तो क्यूट है, बहुत ज़्यादा क्यूट। सर, हमें आपसे कुछ बात करनी है। गिव अ बिग हैंड फॉर आवर सुपर मॉडल मिस पार्क जिमिन। जिमिन, क्या हो गया? चल, आप ये श्श। तुम्हें पहले ही बहुत कॉम्प्लीमेंट मिल चुके हैं, आई नो, पर सच में बहुत प्यारी लग रही हो। तेयंग मीना और रीचल को बैठने के लिए बोलती है और फिर वो अपनी वर्किंग टेबल के पास चली जाती है। ओ, सर, ये रहा हम दोनों का रेजिग्नेशन लेटर। रेजिग्नेशन लेटर? पर थैंक यू सो मच सर, हमें अपनी कंपनी में एज एम्प्लॉय चूज़ करने के लिए और हमें काम करने देने के लिए। और अब हम अपनी लाइफ का एक न्यू चैप्टर शुरू करना चाहते हैं, तो अब हमें नहीं लगता कि हम दोनों को अपनी रिलेशनशिप और छुपाना चाहिए, क्योंकि हम दोनों ऑलरेडी शादी करने का प्लान कर चुके हैं। और वैसे भी शादी के बाद तो हमारी रिलेशनशिप किसी से छुपी नहीं रह सकती, तो इससे अच्छा होगा कि हम खुद ही रिज़ाइन कर दें। तो ये रहा हमारा रेजिग्नेशन लेटर, प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कीजिए सर। तेयंग गुस्से में अपनी ऑफिस टेबल से उठती है और उन सबके पास जाती है, पर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, मिस्टर हीचल एंड मिस मीना, थैंक यू सो मच कि आप पर्सनली अपना रेजिग्नेशन मुझे दे रहे हैं। आप दोनों के पास 30 दिन का समय है, आप जब चाहें ये ऑफिस छोड़कर जा सकते हैं। हैप्पी मैरिज लाइफ टू बोथ ऑफ यू। क्या सिर्फ इतना ही? इन दोनों ने आपके लिए 5 साल तक इस कंपनी में काम किया जंगकुक सर, और आप सिर्फ इन्हें बेस्ट विशेस दे के, और वो भी सिर्फ एक स्टूपिड रूल की वजह से इन्हें जाने दे रहे हैं? मिस किम, आप भूल रही हैं, ये मेरी कंपनी है तो रूल भी मेरे ही होंगे। तेयंग, तुम सर से ऐसे बात मत करो, और जो हम कर रहे हैं वो सही है। नहीं मीना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो अपने रूल्स के लिए फाइट क्यों नहीं कर सकते हो? तेयंग, मैं प्रेग्नेंट हूँ और हम दोनों जो कर रहे हैं इस समय वही सही है। हाँ, थैंक यू सर, अब हम दोनों चलते हैं। तेयंग, अपना ध्यान रखना। मिस्टर जियोन जंगकुक, मैं जान सकती हूँ ये सब क्या था? तुमने सुना ना अभी कि मीना प्रेग्नेंट है, उसके बाद भी तुम इन दोनों को रिजाइन करने दे रहे हो। क्या होगा अगर इन दोनों को तुरंत कोई जॉब नहीं मिली तो? मिस किम, ये उन दोनों की चॉइस थी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। उन दोनों ने तुम्हारे उस स्टूपिड रूल की वजह से रिजाइन किया है, सुना तुमने? अपने स्टूपिड रूल की वजह से कितनी रिलेशनशिप्स और तोड़ोगे तुम? तेयंग, तुम्हें कुछ पता नहीं है, और अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो तुम मेरी जगह होते तो क्या तब भी अपना मुंह बंद करके ऐसे ही बैठे होते? तो आर्मी, आज का पार्ट यहीं ख़त्म होता है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और सबसे पहले थैंक यू सो मच 8K कंप्लीट करने के लिए, मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और आपने जंगकुक के बर्थडे वाले वन शॉट को भी बहुत ज़्यादा प्यार किया, जो मैं शुरुआत में बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, पर व्यूज़ अच्छे आ गए तो मुझे भी अच्छा लगा। बस ऐसे ही आप सब लोग प्यार देते रहना, मैं आपको प्यारी प्यारी स्टोरीज़ देते रहूँगी, ठीक है? तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू आर्मी।